जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, समस्त भारतवर्ष अपनी गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति से विश्व भर में जाना जाता है। विविधताओं में एकता यहाँ की पहचान है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में अरुणाचल, आसाम और मणिपुर की खूबसूरत वादियों में बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य, तो इसके सुदूर पश्चिमी अंचलों में लहराते गुजरात, महाराष्ट्र के समुद्री तटों की अतुलनीय शोभा। जहां एक तरफ सदियों से प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय, वहीं दक्षिण में अथाह समंदर की हिलोरें मां भारती के सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं। इतिहास साक्षी है, मीलों तक फैली इस शोभा और शांति के इस वातावरण में पनपती विश्व की इस अनूठी भारतीय परंपरा पर तब तक कोई आंच नहीं जब तक माँ भारती के लाल इसकी हिफाजत करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इसी ऐतिहासिक भारत भूमि में जालंधर पंजाब के एक छोटे से गांव शोभना में एक ऐसे वीर सेनानी का जन्म हुआ जो आगे चलकर बुलंद हौसलों की जीती जागती मिसाल बन गए। 8 अप्रैल सन 1933 को पिता उजागर सिंह का घर आंगन इस नन्हे बालक की किलकारी से गूंज उठा। ये नन्ही मुस्कान न सिर्फ बालक के चेहरे की थी, बल्कि ये मुस्कुराहट, ये खुशी थी माँ भारती के उज्जवल मुख की, जो अपने लाल को देखकर फूली न समाती। इन तमाम खुशियों में झूम उठा पूरा घर परिवार और प्यार से नन्हे बालक का नाम दिया अजीत। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा,
मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। वक्त कब बदल जाए, तारीखें कब इतिहास बन जाएं, कह नहीं सकते। इधर भारत आजाद हुआ, उधर माता पिता के साए और लाड़ प्यार में अजीत सिंह ने परवरिश पाई। आजादी की सीढ़ियां चढ़ते भारत देश का ये लाल कब जवान हो गया, पता ही न चला। ऊंची कदकाठी, तीखे तेवर और चेहरे से टपकती आभा, भला किसका मन न मोह ले। कहते हैं होनहार बीरवान के होठ चीकने पात। ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद कम उम्र में इस रंगरूट सिपाही ने मातृभूमि की सेवा हेतु 23 मई सन 1952 को सिख रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। अजीत सिंह अपने हुनर और तालीम से थोड़े ही समय में एक बेहद सजग सिपाही के तौर पर भारतीय सेना में मशहूर हुए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। इस बीच पड़ोसी देश की सरहद पर बदलती चाल और रह रहकर हो रहे हमलों से भारतीय सेना को सरहद पर युद्ध की आहट होने लगी। सीमांत प्रांतों में सेना की मुठभेड़ और सरहद पर अशांति का वातावरण था। लाख कोशिशों के बाद भी खटास कम न हुई और जंगी हवाओं के रुख तेज होते गए। आखिरकार सरहद पर सेना की मोर्चाबंदी शुरू हुई और सन 1965 के युद्ध का ऐलान जंग हुआ। सन 1965 के युद्ध में 4 सिख रेजिमेंट फोर्स को पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया गया। लक्ष्य था लाहौर स्थित बरकी के क्षेत्र पर कब्जा करना और ये जिम्मेदारी दी गई सिख रेजिमेंट के धाकड़ सिपाही सूबेदार अजीत सिंह को। सूबेदार अजीत सिंह ने इस मिशन की डिटेल्ड प्लानिंग की। काम बेहद खतरनाक था।
6 सितंबर 1965 को सिख रेजिमेंट के जांबाज सेनानी सूबेदार अजीत सिंह की अगुवाई में पूरी चतुराई से भारतीय सेना अपने मिशन की ओर बढ़ने लगी। जिम्मेदारियां बड़ी थीं और काम खतरनाक। बरकी के रास्ते लाहौर तक चप्पे चप्पे पर शत्रु कहीं भूमिगत बंकर, कहीं गन पोस्ट तो कहीं गन एम्प्लेसमेंट से रह रहकर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ सूबेदार अजीत सिंह और उनकी रेजिमेंट कुछ हैंड ग्रेनेड और कुछ मशीन गनों के सहारे आगे बढ़ते रहे। बरकी के निकट एक ऐसे ही गन एम्प्लेसमेंट को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी सूबेदार अजीत सिंह को पूरी करनी थी। शत्रु देश में ऐसी गन एम्प्लेसमेंट किस रास्ते और कहां-कहां बनाई गई है, उसकी तादाद कितनी है, उनकी रेंज क्या हो सकती है, इसकी कोई जानकारी न थी। ऐसे में लक्ष्य तक पहुंचना और गन एम्प्लेसमेंट को ध्वस्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ये बेहद जरूरी भी था, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ते भारतीय सैनिकों पर रह रहकर निशाना साधा जा रहा था। आगे बढ़ती सेना की सफलता डगमगा सकती थी। ऐसे में मित्र साथियों की सैन्य टुकड़ी को शत्रु के बवंडर से महफूज रखते हुए और अपनी जान की परवाह किए बिना सूबेदार अजीत सिंह आगे बढ़ते रहे। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। विविध भारती से आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
गुवाहाटी से आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित सूबेदार अजीत सिंह की शौर्य गाथा। अपने जीवन की परवाह मातृभूमि पर जान न्यौछावर करने वाले भला कब किया करते हैं। बेहद चतुराई से शत्रु का डटकर सामना करते हुए सूबेदार अजीत सिंह आगे बढ़ते रहे। एक के बाद एक दुश्मन के तमाम ठिकानों और बंकरों को ध्वस्त किया। सोचा कि जानशीं वतन के सदके अगर जान भी कुर्बान की जाए तो कम होगा। अब चाहती तो बस फतह के तिरंगे की। जख्म यूं तो कई थे पर एहसास था तो सिर्फ विजय की लहराती पताका का। चारों ओर से भीषण गोलाबारी के बीच मीडियम मशीन गन से निकलती गोलियां सूबेदार अजीत सिंह के सीने में पैवस्त हो गईं। जिंदगी एक बार फिर शायद महरूम हो चली और वक्त एक बार फिर बेरहम हो चला। पांव डगमगाए, सांसों के बोझल होने का कैसा ये एहसास था। टूटती सांसों को संभाला और सोचा कि एक वीर सिपाही के लिए मिशन की कामयाबी से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं, जीत के लहराते परचम से बड़ा कोई तमगा नहीं। कदमों को थोड़ा और आगे बढ़ाया। रेत के बवंडर और जख्मी हालत में सूबेदार अजीत सिंह एक संकरे लूप होल के रास्ते आगे बढ़े। साथियों की हौसला अफजाई में कोई कमी न थी। शत्रु के ठिकाने और आग उगलती गन एम्प्लेसमेंट को साफ अब देखा जा सकता था। निशाना अचूक होना चाहिए, नतीजा कुछ भी हो सकता था। ये सोचकर लक्ष्य साधा और अपने हैंड ग्रेनेड के अचूक वार से बरकी स्थित इस गन एम्प्लेसमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सेना आगे बढ़ती रही। इस वीर सेनानी के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट ने शत्रु की तमाम पोजीशन और ठिकानों पर बेखौफ गोलाबारी कर जीत के लक्ष्य को कामयाब बना दिया। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम,
हिंदुस्तान की कसम न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। 11 सितंबर 1965 को लाहौर के बरकी क्षेत्र पर भारतीय सेना ने फतह हासिल की और भारतीय सेना का ये मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा। बरकी क्षेत्र में फतह हासिल करने के दरमियान सूबेदार अजीत सिंह इस कदर घायल हुए कि जख्म नासूर बन गए। जिंदगी से लड़ते लड़ते शरीर ने साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर भी आंखों में वतन परस्ती की दास्तान साफ नजर आती थी। शरीर टूटा, हिम्मत छूटी, पर हौसलों ने आखिरी दम तक साथ न छोड़ा। समय बीता और वक्त के बेरहम हाथों ने एक और वीर सिपाही को हमसे जुदा कर दिया। कहते हैं कि दुनिया से जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, पर वतन की राह में राहबर बने वीर सेनानियों को देखकर ऐसा गुमां होता है कि शायद ये वीर हमसे कभी जुदा ही नहीं हुए। जंग मैदान के जानशीनों के मकान और होते हैं, सरपरस्त वतन के वतन परस्तों के निशान और होते हैं। कभी न भूलने वाली ये ऐसी दास्तान थी जिसमें हिम्मत की कलम और लहू की स्याही ने रंग भरे। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासबा होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा। उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा। नहीं तो दोस्त और रुसवा हमारा गुलसिता होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। सन 1965
1965 में पंजाब की 4 सिख रेजिमेंट के लीडिंग कमांडर सूबेदार अजीत सिंह को लाहौर स्थित बरकी क्षेत्र में सेना के सफलतम नेतृत्व, अदम्य साहस, प्रत्यक्ष वीरता, कमाल की सैन्य संचालन की क्षमता और इस ऐतिहासिक जीत के लिए सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित किया। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित सूबेदार अजीत सिंह की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।